श्रृंगार वही है जो आंतरिक हो। बाह्य श्रृंगार श्रृंगार नहीं होता। और बाह्य श्रृंगार करती हैं औरतें वो तरह तरह से, और उनके पति भी परेशान रहते हैं। लेकिन असली श्रृंगार वह है जिसने आंतरिक श्रृंगार करा हो। जिसके अंदर आत्मिक गुण नहीं जागे तो वो काहे का श्रृंगार, और फिर काहे का व्रत रखना, और फिर काहे का उपवास, भूखे रहना। व्यर्थ है सब कुछ। भूखे रहने से कोई कुछ नहीं होता। अपने शरीर को कष्ट देने से उतना ही पाप लगता है जितना कि दूसरे को कष्ट देने से लगता है। इसलिए यदि भजन भूखे रहकर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि भजन भूखे रहकर भी नहीं हो रहा है तो मत करिए ऐसे उपवास को। और यदि औरत के भूखे रहने से पति की आयु लंबी हो जाती तो अब तक न जाने कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो हर बार करवा चौथ पर व्रत रखती हैं, उनके पतियों की उम्र बहुत लंबी हो चुकी होती। और ऐसी स्त्रियां भी हैं जो हर बार व्रत रखती हैं और उनके पति आधी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। तो ये इस वहम में मत रहिए कि व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाएगी। अपने आप को आंतरिक गुणों से सींचिए। अपने अंदर आंतरिक गुण लेके आइए, दया लेके आइए, प्रेम लेके आइए, आनंद लेके आइए, संयम लेके आइए, और कई ऐसे गुण लेके आइए। ईर्ष्या को हटा दीजिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्रोध को हटा दीजिए। और दूसरी बात, संभल कर बोलिए। सबसे बड़ी बात, संभल कर बोलिए। ये गुण यदि आ गया तो पति भी खुश रहेगा, परिवार भी संभल जाएगा। और जब पति खुश रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि उसकी आयु अपने आप ही लंबी हो जाएगी। और यदि पति तो दुखी है, व्रत रख रखे हैं, तो आयु लंबी नहीं हो रही है, तुम छोटी कर रही हो आयु छोटी हो रही है उसकी। वो टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा, तो आयु कहाँ से लंबी होगी? कम हो रही है आयु। इसलिए आयु लंबी करनी है तो उस पर ध्यान दीजिए कि उसे खुशी किस चीज में मिल रही है। और बोलने पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि औरतों को मैंने देखा है वो बोलने पे नियंत्रण नहीं होता, जो मुंह में आता है सो बोल देती है। जिस औरत ने अपने बोलने पर नियंत्रण रख लिया उसका घर स्वर्ग है, स्वर्ग है उसका।